आपके जीवन में, आपके रास्ते में, जो यहाँ पहुंचाती नहीं आपको। ये प्रभु यहाँ पहुंचाए हैं, तो यानी प्रभु का ही ये निश्चय है कि आप यहाँ आए। और ये भी मानिए, ये भी विश्वास करिए कि एक एक हम सब, एक एक व्यक्ति यहाँ नाम के साथ बुलाए गए। ईश्वर आपके नाम को अपने हथेली में लिखकर बैठा है, आपको अपने नाम से पुकारता है। शायद हमारे कान नहीं हैं सुनने के, हमने अपने कानों को बंद कर रखा है, शायद इसीलिए ही ईश्वर का स्वर भी हम नहीं सुन पाते। ईश्वर जब बुलाता है और जब वो चाहता है कि आप यहां हो, तो वो सारी बाधाएं भी हटाता है। किसी भी प्रकार टूटते गिरते पड़ते आप पहुंच ही जाएंगे प्रभु के दरबार, उसके चरणों में बैठकर अपनी व्यथा को सुना पाएंगे, क्योंकि वो चाहता है, वो आपको चाहता है। ईश्वर की चाहत को समझते हुए, धन्यवाद के रूप में आज के इस दिन को चढ़ाते हुए, इस जीवन को चढ़ाइए और धन्यवाद दीजिए, प्रभु मुझे जीवन दिया, मेरे परिवार को संभाला, अब तक इस समय तक आपने मुझे हर प्रकार की आशीषें दी। धन्यवाद परमेश्वर। आइए इस गीत द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी जय जयकार करें। अपने होठों को रोकिएगा नहीं, अपनी जीवा को जितनी ताकत से इस्तेमाल कर सके करिएगा। आइए तालियां बजाते हुए पूर्ण मन से, दिल से, खुशी से परमेश्वर की ओर हम बढ़ें। तालियां बजाएंगे। जो लोग खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, क्योंकि शक्ति तब पाते हैं जब परमेश्वर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं।
अपने आनंद का कारण हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु, हम पूर्ण रूप से आनंदित हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस बुलाहट के लिए, हमारी दी हुई हर कृपाओं के लिए, हमारे हर परिवारगण के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हाथों को उठाते हुए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को ऊपर उठाते हुए पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद एक बार और दीजिए। आपको ये कंठ दिए, ये स्वर दिया, ये आंखें दी, इन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप में से कई हैं जो अभी इस पल रो रहे हैं। कुछ ऐसा दुख है आपके जीवन में जो आपको मजबूर करता है कि आप हंस नहीं पा रहे हैं। आइए अपने इस दुख का बोझ प्रभु के चरणों में चढ़ाइए, क्योंकि यीशु ने कहा अपना बोझ मुझे दीजिए। आज जो भी क्रूस आप ढोए हुए हैं, उस क्रूस को प्रभु को सौंपते हुए कहें, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं इसको नहीं उठा पा रहा, प्रभु मैं थक गया हूँ, कमज़ोर पड़ गया हूँ। परमेश्वर शक्ति प्रदान कर, मेरी सारी मुसीबतों में मेरे साथ रहे। परमेश्वर कोई रास्ता ना खुलता दिखता है ना नज़र आता है, प्रभु सब कुछ धुंधला है, कोहरे के समान। हे परमेश्वर, इस कोहरे को, इस जीवन की सारी पहाड़ की तरह खड़ी मुसीबतों को मेरे जीवन से निकाल। परमेश्वर
आज मैं तेरे साथ आया हूँ, तेरा आलिंगन करता हूँ, तुझे चुंबन देता हूँ और तेरे चरणों में गिरता हूँ। प्रभु मुझे संभाल प्रभु, मैं कहीं टूट ना जाऊं प्रभु। तेरी भक्ति, तेरी शक्ति मुझे आश्वासन देती है। आज इस समय अपनी शक्ति से मुझे भर प्रभु, ताकि मैं ताकत के साथ सारी दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकूं, हे चमत्कारी परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है। उस परमेश्वर ने मेरी सारी दिक्कतों को खुशियों में बदल दिया है। हर उस दुख को, उस कोहरे को हटा दिया है, मिटा दिया है मेरे जीवन से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। और मैं जानता हूँ अभी जो भी कुछ मेरे जीवन में चल रहा है, परमेश्वर उसे हटा देगा, उस विघ्न को मिटा देगा। पर हाय भाइयों बहनों, इस बात का जरूर ध्यान दें, परमेश्वर अपने सुंदर समय में सब कुछ करता है। ईश्वर के उस समय के लिए इंतजार करें। ईश्वर समय से काम कर रहा है। वो आपके दरवाजे खोल चुका है। वो यथाचित आपके लिए विचार करता है। आपको कैसे सांत्वना दे, उसी में उसकी खुशी है। आइए दुख को, दर्द को, सारे बोझ को उनके चरणों में उतार दें और परमेश्वर से मांगे, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। जो मैं चाहत रखता हूँ प्रभु, तेरी चाहत के विरोध ना हो प्रभु। जो तू चाहत रखता है प्रभु, उसे समझने की बुद्धि शक्ति मुझे दे प्रभु। मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ, मैं अपनी मनमानी कर रहा हूँ परमेश्वर, मुझे संभाल, मुझे सत्य मार्ग दिखा, मुझे रोशनी दे प्रभु, मुझे ताकत दे प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा से भर प्रभु, ताकि उस पवित्र आत्मा को पाते हुए मैं वो सब कर सकूं प्रभु जो तूने मेरे लिए सोचा है प्रभु। मेरे जीवन से तेरी कोई चाहत है प्रभु, उस तक पहुंचने की मुझे हिम्मत दे प्रभु। मैं करूंगा प्रभु, तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, तेरे लिए ही मरना चाहूंगा प्रभु। मैं आया हूं प्रभु, मेरे पुराने रूप को धो दे प्रभु, मुझे नया बना परमेश्वर। आइए पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा को बढ़ाएं, अपने अंदर लाएं और मांगे, प्रभु इस पल, इस समय पवित्र आत्मा से मुझे भर दे परमेश्वर। आइए गीत स्वरूप परमेश्वर की कृपा को लीजिए। गीतों में हम प्रभु को प्रार्थना ही चढ़ाते हैं। जैसा कि किसी संत ने कहा है, हर एक गीत 2 प्रार्थनाओं के बराबर है। आइए हर एक गीत को 2 प्रार्थनाओं के बराबर बनाएं। दिल से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आमीन।
पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। जैसा कि आपने उन्हें बुलाया है, वो आपको शक्ति प्रदान करने आए हैं। आप दिल से मांगिए, आपको किस बात की शक्ति की आवश्यकता है। आप उन्हें बताइए आप कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं, वो आपकी कमज़ोरी दूर करेंगे, आपको शक्ति देंगे। उठाते हुए तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। मांगिए पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा दिया जाता है। आप जिस प्रकार से मांगते हैं उसी प्रकार से आपको दिया जाता है। अपने मुख खोलते हुए परमेश्वर की इस दया को मांगिए एक बार और जोर से। धन्यवाद दीजिए पवित्र आत्मा को। आपने बुलाया, पवित्र आत्मा आपके बीच आ चुकी है। कुछ लोगों को रोने का मन कर रहा है, कुछ लोगों की अश्रु बह रहे हैं। ये बहते आंसू आपको बताते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपके आंसू पोंछ रहे हैं पवित्र आत्मा। आपको जो मांगा अपने वो प्रदान कर रहे हैं। बने रहिए पवित्र आत्मा के साथ, मांगते रहिए जो आप मांग रहे हैं। केवल अपने लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए मांगिए। हर एक उस दुश्मन के लिए मांगिए जो आपके खिलाफ खड़ा है। हर एक उस व्यक्ति के लिए मांगिए जो आपसे कटुता रखता है। हर एक उस व्यक्ति को याद कीजिए जो आपको माफ नहीं करता, और उस व्यक्ति को भी, उस भाई बहन को भी याद करिए जिन्हें आप नहीं माफ कर पा रहे हैं। मांगिए पवित्र आत्मा वो शक्ति दे कि मैं उससे माफ कर सकूं, मैं पवित्र हो जाऊं। गाएंगे तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला
संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझ में जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? कि परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या आप उस पर विश्वास करते हो? वो राजाओं का राजा, उस शांति का देवदूत हमारे बीच आकर हमसे पूछ रहा है, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हो? परमेश्वर को विश्वास करने वाले कभी डरते नहीं, कभी थकते नहीं, बस आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है परमेश्वर का दाहिना हाथ उनके ऊपर खड़ा है। आज वो कमज़ोर हैं, पर कल वो ताकतवर बनेंगे। उनका विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर के इस विश्वास में बने रहिए। यीशु आपसे मांग रहा है, पूछ रहा है, क्या बेटा बेटी आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि नहीं? अपने विश्वास को बनाए रखिए और आप जवाब दें परमेश्वर को। आज आप जवाब दें कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं। यीशु को जवाब दें। यीशु आपसे मांग रहा है जवाब, क्या बच्चों मुझ पर आप विश्वास करते हो? क्या मैं वो कर सकता हूं जो आप असंभव समझते हैं? आपके जीवन में जो कुछ असंभव है वो संभव करने वाली शक्ति आपके सामने है। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए तो वो आपसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? आइए अपने विश्वास को बखान करते हुए परमेश्वर को एक बार और अपने बीच में बुलाते हुए, विश्वास को बढ़ाते हुए, ये विश्वास बढ़ाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। विश्वास को बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी। हमने मांगकर विश्वास का आपको फल मांगना है। विश्वास आपको मिलेगा जब आप विश्वास मांगोगे। आशीष जो भी मिलेगी मांगने पर मिलेगी, क्योंकि यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं तो ढूंढो, खटखटाओ, पुकारो, विश्वास करो, मिलेगा। देखिए विश्वास के राजा हमारे बीच आ चुके हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हुए, घुटने टेकते हुए उन्हें हम अपने बीच में बुलाएं। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा हाथों को उठाते हुए, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। जोर से बोलेंगे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा
विश्वास से मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक पल के लिए मौन रहते हुए हमारे बीच में आई यीशु को धन्यवाद दें। कितना प्रेम करते हैं आपको। आपने पुकारा, प्रभु आपके बीच में आ गए हैं। यीशु को एक बार और धन्यवाद देते हुए आप सब बैठ जाएं और अब हम अपने प्रभु के तैयार किए हुए वचनों के लिए अपने आप को तैयार करें। आज अभिषिक्त रूप में फादर संपत जी, जो हमारे सत्संग के पूरे दिल्ली के डायरेक्टर हैं, हमारे बीच हैं और अपनी वचनों द्वारा हमें अभिषेक देंगे। हम उन्हें प्रभु के नाम पर अपने बीच में बुलाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु आप इन्हें आशीषित कीजिए और हमारे जीवन में जो भी आवश्यक वचन है इनके द्वारा हम तक पहुंचाएं। आइए अपने हाथ बढ़ाते हुए फादर जी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम विशेष रूप से माता मरियम को हमारे बीच में बुलाते हैं। हमारी मध्यस्थ हमारे साथ रहती हैं। माँ के आंचल तले फादर को बिठाते हुए माँ से मांगे, माँ अपनी वचनों को सुनाते हुए फादर जी को पूरी तरह की शक्ति मिले। प्रणाम मरिया, कृपा तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को नए वर्ष का शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सबको। कैसे रहा पिछले 10 दिन, है ना, आज 10 तारीख है। नया साल, हम सभी जुबली वर्ष में हैं। प्रेज द लॉर्ड। 2025 जुबली का वर्ष है, जुबली मनाने वाले हैं और इस पूरा साल हमारे लिए तैयारी है जुबली के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और संत पापा ने इस जुबली के लिए एक मोटो लिया, पिलग्रिम्स ऑफ होप, आशा की तीर्थयात्री। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वी आर ऑल पिलग्रिम्स ऑन अर्थ। हम सभी तीर्थयात्री हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम ट्रैवलर्स हैं,
कोई नहीं बोल सकता है ये मेरा परमानेंट प्लेस है। परमानेंट एड्रेस देते हैं, लेकिन वो एड्रेस को भी छोड़ के हम एक दिन ऊपर चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ हम सोचते हैं मेरा है, वो सब कुछ प्रभु का है। ये सब कुछ प्रभु का है। एक दिन ये सब छोड़ के हम, इस दुनिया छोड़ के हमें प्रभु के पास जाना ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा, जब पिता के पास लौट रहे थे, प्रभु ने कहा मैं आपके लिए एक सहायक को भेजूंगा, जहाँ मैं जा रहा हूँ आप नहीं आ पाओगे, मैं वहाँ जाकर आपके लिए एक घर प्रबंध करूँगा। हालेलुया, आपके लिए एक स्थान प्रबंध करूँगा। और प्रभु चले गए, हम सब के लिए वहाँ पर स्थान प्रबंध किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी स्थान पर जाने के लिए, उसी घर में प्रवेश करने के लिए हम सभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन कौन सचमुच तैयार कर रहे हैं अपने आप को उस घर में प्रवेश करने के लिए? आज प्रभु बुलाएंगे, जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। बोलते हम तैयार कर रहे हैं, चलो आज ही आ जाओ। वो प्रभु थोड़ा मेरे बेटी की शादी नहीं, वो थोड़ा रोकने दो यार, बेटा का जॉब नहीं मिला, मेरा पति ठीक नहीं हुआ, थोड़ा समय दे दो यार, मेरे बच्चा थोड़ा बिगड़ गए, उसको सही करने दो, बाद में मैं आ जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना अपने एक्सक्यूजेस देंगे, बोलते हैं हम तैयार हैं, लेकिन जब प्रभु बुलाएंगे तो हम पीछे मुड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज़ ईजी टू प्रेज द लॉर्ड बट डिफिकल्ट टू गेट प्रेजेस फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। ईश्वर को या प्रभु को प्रशंसा करना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु से प्रशंसा लेना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी 6 बजे से 6:30 बजे से प्रभु को प्रशंसा कर रहे थे, अच्छे अच्छे गीत गाया, स्तुति आराधना कर रहे थे। प्रभु को प्रशंसा करना बहुत आसान है, प्रभु से प्रशंसा लेना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। मुश्किल है ना? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बाइबल में देखेंगे कुछ लोगों के बारे में, आप सुनेंगे, आज सुनेंगे कैसे ये लोगों को बारे में प्रभु ने खुद प्रशंसा किया। हालेलुया, हालेलुया। हम ईश्वर को प्रशंसा करते हैं, लेकिन ईश्वर खुद प्रशंसा करते हैं। वो ऐसे लोग कौन हैं, आज हम बाइबल में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम बहुत व्यस्त रहते हैं कि मेरा पिता मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा मामा मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या मेरे बहन मुझे तारीफ़ कर रहे नहीं कर रहे हैं, मेरे पिता मुझे प्रशंसा नहीं करते, मेरे मम्मी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मेरे भाई मुझे एंकरेज नहीं करते, प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बहुत सारे चीज़ें लोग सोच के बहुत अपने जीवन में बहुत डाउन हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु से प्रशंसा करने के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। प्रभु को कैसे प्रशंसा हम कर सकते हैं, प्रभु से कैसे हम प्रशंसा ले सकते हैं। हालेलुया। इस नया साल में आप लोग बहुत प्रकार की निर्णय लिया होगा, बड़ा बड़ा रेजोल्यूशन लिया होगा, नया साल में क्या करना है। कितना लोग लिया? हाथ उठाओ, मत बोलना, हाथ उठाओ। कुछ करने के लिए सोचा है नया साल में? फादर जी ने बताया होगा चर्च में भी, नया साल में कुछ नया करने के लिए कोशिश करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नया साल में कुछ नया बनो। हालेलुया, हालेलुया। इस नया साल में कुछ नया बनने की कोशिश करिए, और विशेष करके प्रभु से प्रशंसा पाने के लिए अपना जीवन बिताइए। हालेलुया। आपकी परिवार में नहीं, समाज की प्रशंसा नहीं, ईश्वर की प्रशंसा पाने के लिए अपने आप को तैयार करना। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग तैयार है प्रभु से प्रशंसा लेने के लिए? ओह, प्रेज लॉर्ड, ताली बजाइए। वेरी गुड। तो पूरा साल 2025 अपने आप को तैयार करना ईश्वर से, प्रभु से प्रशंसा पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद है बाइबल में कौन कौन प्रभु से प्रशंसा लिया? अपने जनरल नॉलेज से बोलिएगा, कहीं कौन? किस किस को ईश्वर ने प्रशंसा किया? प्रभु यीशु ने प्रशंसा किया। प्रभु यीशु ने किस किस को प्रशंसा किया? पाल संपत को, प्रेज लॉर्ड, आर्चबिशप स्वामी को, संत पापा को। किसको प्रशंसा किया? जकेस, ताली बजाए उनके लिए। वेरी गुड, जकेस को प्रशंसा किया। और किसको किया? सब नाम बोल दो। मत्ती को किया, मार्कुस को किया, बतलोमी को किया,
और जुड़स इस्करियत को भी दिया। किस किस को किया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम 5 लोगों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कुछ तारीफ किया। हालेलुया, हालेलुया। पहला है मत्ती सुसमाचार अध्याय 8 लीजिए, ईश वचन 5। मत्ती सुसमाचार अध्याय 8 ईश वचन 5 से 10 हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया, जिसमें एक सेंचुरियन था, प्रभु के पास आया, घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। शतपति के नौकर को स्वस्थ लाओ प्रभु करते हैं। हालेलुया। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। हालेलुया। और आप आकर उनको चंगा कर दीजिए। हालेलुया। ईश्वर ने उनका विश्वास को देखकर प्रशंसा करते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। जितना विश्वास प्रभु यीशु ने शतपति में पाया, किसी में भी प्रभु ने पाया नहीं। हालेलुया। क्या आज प्रभु यीशु आपको देखकर, आपके विश्वास को देखकर ये कह पाएंगे कि इस गोल्डाकाना चर्च में, इस सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में किसी में भी इतना विश्वास नहीं पाया जो इसके अंदर दो दृढ़ विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु आपके विश्वास को देखकर कह पाएंगे कि किसी में भी, इस सत्संग भाव में जो उपस्थित हैं, किसी में भी मैंने इतना विश्वास नहीं पाया जितना विश्वास इस आदमी के अंदर है, इस औरत के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शतपति आप जानते हैं ना, अंग्रेज में सेंचुरियन मतलब उनको हाथ में अंदर 100 लोग काम करने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, अधिकारी हैं, उसका नाम है, फेम है, सब कुछ है, समाज में सब कुछ उनको, पैसा धन दौलत सब कुछ, लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। वो खुद आके प्रभु के सामने घुटने टेक के विनय विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के सामने घुटने टेक के विनम्र होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। और प्रभु ने बहुत अच्छा चमत्कार किया, और उनका सेवक को चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्गराज के बोझ में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। हालेलुया। शतपति ने ईसा ने कहा, शतपति से कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। हालेलुया, ताली बजाइए। उसी घड़ी, कौन सा घड़ी? हाँ, जब आप घुटने टेक के प्रभु के सामने विनम्र होकर झुक के प्रार्थना करोगे, उस घड़ी प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस नया साल में कोशिश करिए इस शतपति जैसे बन के रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। किसके लिए प्रार्थना किया? खुद के लिए प्रार्थना नहीं किया। किसके लिए प्रार्थना किया? हाँ, अपने नौकर के लिए। कितना लोग हाथ जो बैठे आपके पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं? हो सकता है आपके घर में भी कोई नौकर है, मेड है, उनके लिए कभी प्रार्थना किया? जो लोग ऑनलाइन में भी वचन सुन रहे हैं, आपके लिए भी एक चेतावनी है, इस नया साल में अपने नौकरों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए, जो गरीब है, बीमार है, जो परेशान है, जो अशांत है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। जैसे शतपति ने प्रार्थना किया वैसे आप भी किया करो, और आपके विश्वास को देखकर प्रभु चंगाई प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपका परिवार बहुत परेशान है, हो सकता है आपके परिवार में बहुत तकलीफ चल रहे हो सकता है आपके परिवार कोई बीमार है, हो सकता है आपके परिवार में आपका बेटा बात नहीं सुन रहे हैं, बेटी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, पति बहुत अलग हो गया, परिवार से दूर हो गया, पेकड़ बन गया, या पत्नी आपकी बात नहीं सुनती हैं, अपने माहौल में रह रहे हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु के सामने झुककर प्रार्थना करो, घुटने टेक के प्रार्थना करो, विश्वास करते हो प्रार्थना करो। हालेलुया। शतपति पूरा पैसा डॉक्टर को दे के कोशिश कर सकता था, है नहीं? आजकल यही दुनिया ऐसे चलता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है अच्छा हॉस्पिटल में डालो, प्राइवेट हॉस्पिटल में डालो, अच्छे इलाज करवाता है। कोई उसमें पाप नहीं है, अपने प्रियजनों को ख्याल रखना कोई पाप नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि शतपति वो सब कर सकता था, लेकिन शतपति को मालूम है एक बंदा है वही मेरा नौकर को ठीक कर सकता है। हालेलुया। मान लीजिए आप किसी से उधार लेना है, किसके पास जाएंगे? किसे उधार लेना है तो किसके पास जाएंगे? जो आपको दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब सड़क में जो भिखारी है, जो भीख मांग रहे, उनसे जाके उधार मांगोगे? हाँ। तो शतपति जानता था प्रभु यीशु ही मेरे नौकर को ठीक कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे दृढ़ विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, दृढ़ विश्वासी बनकर रहना। हालेलुया। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। सो पहला कैरेक्टर है, आपने सुना मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 में, ईशवचन अध्याय 8 ईशवचन 5 और 10 में आपने सुना शतपति के बारे में। प्रभु ने प्रशंसा किया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आकर बोलेंगे मैं किसी पल्ली में या किसी डायसिस में और किसी चर्च में ऐसे विश्वासियों को नहीं पाया जो विश्वासी यहाँ पर जो बैठे हैं, जो जितना दृढ़ विश्वासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग नया साल में दृढ़ विश्वासी बन के रहने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो ईश्वर से प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा व्यक्ति है, आप सभी जानते हैं, मत्ती सुसमाचार अध्याय 11 ईशवचन 11 लीजिए। कौन है? मैं तुम लोगों से ये कहता हूं मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अंग्रेजी में बोलते हैं गोट, GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कुछ मूवीज भी बना है उसके नाम पर, गोट बोलते हैं ना, वो गोट बकरा वो नहीं है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब ईश्वर देखो, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम लोगों से कहता हूं मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये कितना अच्छा प्रशंसा प्रभु कर रहे हैं। कौन है यूहन्ना बपतिस्ता? किसी राज्य का राजा है या कुछ माहौल का चक्रवर्ती है? कौन है वो? एक साधारण व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। उनका मम्मी डैडी कौन थे? माता पिता? हाँ, एलिजाबेथ और जकरियास। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे नहीं हो रहा था एलिजाबेथ को। बहुत प्रार्थनाओं के बाद ईश्वर ने यूहन्ना को एक तोहफा के रूप में दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन शैली क्या था? कहाँ रहता था? जंगल में। क्या पहनता था? क्या पहनता था? हाँ, वो पत्ता वगैरह पेड़ से निकाला हुआ जो चमड़ा निकाल कर वो अपना ड्रेस बना के पहनता था। और क्या खाता था? हाँ, कीड़ा मकोड़ा खाता था। हालेलुया, हालेलुया। कीड़ा मकोड़ा कभी खाया आपने? कभी खाया? मैंने यूट्यूब में सुना कि थाईलैंड वगैरह बैंकॉक आप जाओगे, वहाँ कीड़ा को भी फ्राई करके खाते हैं लोग, है ना ऐसे। अच्छा, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो यूहन्ना बपतिस्ता बहुत सरल जीवन बिता रहा था। तो इस नया साल में शायद हो सकता है प्रभु आपको और मुझको चेतावनी दे रहे हैं, तो बुला रहे हैं ऐसे जीवन बिताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके पास सब कुछ है, खाना पीना रहना पहनने के लिए सब कुछ है, फिर भी कुछ कभी कभी थोड़ा यूहन्ना बपतिस्ता जैसे रहना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम बहुत सारे चीज़ें खरीदते हैं, सो कॉल्ड अमीर, बड़ा बड़ा पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं, हम वेस्ट करते हैं, फेंक देते हैं।
एक बार एक दीदी कोटे में काम करते हैं और उनका मालिक ने उसका बेटे के बर्थडे पर इस दीदी को 800 रुपये दिया। बेटा ने बोला, पापा हर साल आप पिज़्ज़ा मंगवाते हो मेरे लिए, इस बार वो पिज़्ज़ा का पैसा इस दीदी को दे दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस दिन वो दीदी बहुत खुश हो गई थी। 800 रुपया ले लिया, घर गई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने 800 में से खरीदा। हालेलुया। नेक्स्ट डे आई काम करने, तो ऑनर ने पूछा आपने क्या क्या लिया 800 से। पहला उनका बच्चे का फीस भरना था, स्कूल की फीस भरी, 300 कुछ था ट्यूशन फी, और उसके बाद बेटी के लिए कुछ खरीदना था, जूता वगैरह स्कूल जाने के लिए, तो वो खरीदा, पेंसिल वगैरह खरीदा, और घर का कुछ रेंट वगैरह देना था वो भी दे दिया। जो भी छोटे मोटे चीज़ चाहिए रेशन वगैरह खरीद के अपने परिवार में लेकर आइए। हालेलुया। 800 से एक गरीब व्यक्ति इतना सारे चीज़ें खरीद सकता है, जो कभी कभी हम भी देने की कोशिश करना। हालेलुया। नया साल में कुछ देने के लिए दूसरों के लिए। 800 हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम में से कुछ लोगों के लिए 800 कुछ भी नहीं है, 1000 भी कुछ भी नहीं है, लेकिन वही 1000 एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आप मानो नहीं मानो, मैं मेरे परिवार की स्थिति बता रहा हूँ। मेरे पापा को 1000 दूंगा, वो 1 महीना चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो यूहन्ना बपतिस्ता सब ऐसे जीवन बिता रहा था, इसलिए प्रभु ने उनको बहुत तारीफ किया। मैंने इस संसार भर के कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं पाया जो माँ के गर्भ में से पैदा हुआ हो, जो बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु आपको देखकर ऐसे प्रशंसा करेंगे तो कितना खुशी होगा। हालेलुया। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, मनुष्य में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। हालेलुया। प्रभु और एक चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी स्वर्ग राज्य में जो अपने आप को छोटा बना कर रहते हैं वो स्वर्ग राज्य में बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है, जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यूहन्ना बपतिस्ता बहुत सरल जीवन बिताया, अच्छा जीवन बिताया, क्योंकि राजा हेरोद भी बहुत डरता था यूहन्ना से, क्योंकि एक नबी था, ईश्वर का व्यक्ति था, बहुत अच्छे विश्वासी था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत डरते थे, क्योंकि उसका सिर काटने के लिए भी हिम्मत नहीं था हेरोद के पास। हालेलुया। लेकिन उनके ऊपर बहुत इतना प्रेशर था, तो उन्होंने सैनिकों को बोला उसको सिर काट कर उनको दे दो। हालेलुया। बहुत डरते थे, क्योंकि कोई कोई सोचते थे कि यूहन्ना बपतिस्ता ही मसीहा है। हालेलुया। आपने सुना ना वचन में प्रभु पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? कोई बोलते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता हो, कोई बोलते हैं आप यिर्मयाह हो, कोई बोलता है आप यशायाह, कोई बोलता है एलीजा हो, कोई बोलते हैं आप नबी हो। हालेलुया। सबसे पहले कोई बोलता है कि यूहन्ना बपतिस्ता, तो प्रभु से भी तुलना किया गया यूहन्ना बपतिस्ता को। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन कौन यूहन्ना बपतिस्ता जैसे रहना चाहते हैं? नया साल में थोड़ा निर्णय ले लीजिए, रेजोल्यूशन ले लीजिए अच्छा बन के रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो सरल जीवन बिताया था, लेकिन समाज में जो भी अन्याय हो रहा था उसको खिलाफ लड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। क्यों राजा हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता को मार दिया? क्यों इनका सिर काट दिया? क्योंकि जो हेरोद जो है उनकी बाई की पत्नी से गलत संबंध रखा था। हालेलुया। उन्होंने बोला, सीधे जाके बोला, जो आप कर रहे हो सही नहीं है, जो आप कर रहे हो ईश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। हालेलुया। हो सकते हैं आपका परिवार की दृष्टि में, आपको दृष्टि में सही है, हो सकते हैं आपका पति की दृष्टि में सही है, आपके पत्नी की दृष्टि में सही है, आपके बच्चों की दृष्टि में सही है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो सही नहीं है। हालेलुया। उसके अंदर इतना हिम्मत था, अच्छा नबी था, प्रवक्ता था, वो ईश्वर के नाम पे जाकर वो लोगों को चेतावनी देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितना लोग आजकल लड़ते हैं न्याय के लिए,
कितना लोग अपने अपने पड़ोसियों के लिए लड़ते हैं। जंतर मंतर देख लीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर धरना वगैरह होते रहता है। क्यों? बहुत लोग वहाँ जो आते हैं खुद के लिए नहीं आते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश की विकास के लिए काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम सभी ईश्वर का शिष्य हैं, ईश्वर के प्रजा हैं, हम सभी ईश्वर के राज्य में हैं। जब कभी कुछ ऐसे गलत काम होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हम सभी एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम चलते रहना है और एक दूसरे के न्याय के लिए हम काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? मार्कुस सुसमाचार अध्याय 12 ईश वचन 41। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 12 में और 40 के बाद आप पढ़ते हैं विधवा का पैसा। हालेलुया। आप जानते हैं एक विधवा आकर जो चंदा बॉक्स में चंदा डालते हैं, प्रभु ने क्या बोला? बड़े बड़े लोग आ रहे थे, बड़ा बड़ा कट्टा गत्ता डाल रहे थे, पैसा डाल रहे थे, लेकिन एक विधवा आकर 2 सिक्का डाल दिया। प्रभु उनको प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि सबने अपने समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। हालेलुया, हालेलुया। से अंग्रेजी में कहते हैं गॉड नोटिसेस द अननोटिसेबल। जो मनुष्य नहीं देख पाते हैं, ईश्वर देखते हैं। हालेलुया। आप एक बगीचे में जाइए, गार्डन, आपके बगल में गार्डन है यहाँ बिशप हाउस में, और आपके घर में होगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, एक गुलाब का पेड़ ले लीजिए। जो बाहर दिख रहा है गुलाब बहुत सुंदर लगता है नहीं? उसके पत्तों की ओर में भी, अंदर भी कुछ ऐसे फूल उगता है जो हम नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। जब हम उसको पास में जाके देखेंगे, हमको बहुत अच्छा, ओ बहुत सुंदर फूल है। हालेलुया। इवन कुछ सब्जियां भी कभी कभी पत्तों के बीच में वो छुप जाते हैं। जब हम जाके ढूंढते हैं नए नए सब्जी, अभी अभी जो उगा हुआ सब्जी जब हम देखते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत फ्रेश हैं। हालेलुया। जो हमको दिखता है उससे बढ़कर वो फ्रेश दिखता है। हालेलुया। सो गॉड नोटिसेस द अननोटिसेबल। जो हम नहीं देख पाते हैं, ईश्वर वही देखते हैं। हालेलुया। जो ये समाज आपके अंदर जो अच्छे गुण है उसको नहीं देख पा रहे हैं, प्रभु उनको देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप प्रभु की दृष्टि में बहुत अच्छे हो, आपके माँ बाप की दृष्टि में अच्छे नहीं हैं, आपके परिवार लोग आपको प्रशंसा नहीं करते हैं, समाज बहुत नीचे तुच्छ बात करते हैं आपके बारे में। कोई बात नहीं, प्रभु की दृष्टि में आप मूल्यवान हैं। हालेलुया। वचन कहता है, यिर्मयाह ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, बहुत महत्व रखते मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। आपकी नाम मेरे हथेली में लिखा हुआ हूँ, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। हालेलुया। यू आर प्रेशियस टू मी, यू आर प्रेशियस टू मी। ईश्वर वचन कहता है कि तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो। हालेलुया, हालेलुया। यह स्त्री समाज की दृष्टि में बहुत गंदी थी। आदमी लोग लेकर आया, प्रभु के पास लेकर आया, उसको पत्थरों से मारकर उसको सजा देने के लिए प्रभु से मांगते हैं। हालेलुया। जो लोग नहीं देख पाए, प्रभु देखते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, स्त्री मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, ऐसे पाप दोबारा मत करना। हालेलुया, हालेलुया। जक्कैयुस, किसी ने बोला जक्कैयुस को प्रभु ने तारीफ किया, सही कहा। जक्कैयुस समाज की दृष्टि में एक पापी व्यक्ति था, लोगों से भागता था, लेकिन प्रभु को देखना चाहता था। एक पेड़ के ऊपर चढ़ के प्रभु को देखना चाहता था, और प्रभु खुद उनके पास आकर उनको नीचे बुलाते, उनका घर में निवास करने के लिए प्रभु जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो समाज, जो प्रजा नहीं देख पाए, प्रभु यीशु ने उनमें देखा। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस, पहले सौलुस था, ईसाई लोगों को मार डालता था, लोगों की दृष्टि में वो मर्डरर था, लेकिन प्रभु ने कुछ देखा, उनके अंदर कुछ देखा। दमस्कस मार्ग में चल रहा था, वो प्रभु ने उनको दर्शन देते हैं। हालेलुया। पुनर्जीवित प्रभु से दर्शन पाने के बाद पौलुस सौल पौल हो जाते हैं, और आज हम जितना
बाइबल में उनका पत्रों को हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वही साउलुस जो ईसाइयों को मारता था और वो खुद बोलते हैं मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जीऊँ या मरूँ वो प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो ये भी कहते हैं कि मैं प्रभु के लिए जो कुछ मेरे पास है उसको मैं एक कचरा मानता हूँ। आई कंसिडर एवरीथिंग एज अ कीचड़, कीचड़, प्रभु की प्यार को पाने के लिए। हालेलुया। और वो खुद कहते हैं कौन प्रभु की प्यार से हमको अलग कर सकता है? ना बीमारी, ना earthquake, ना परेशानियाँ, ना परसिक्यूशन, कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई भी हमको प्रभु की प्यार से अलग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो ये विधवा और प्रभु कहते हैं कि उनके पास जो कुछ था सब कुछ इन्होंने डाल दिया। हालेलुया। आपके लिए और एक बार वचन पढ़ रहा हूँ। क्योंकि सबने अपने समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विधवा के पास जो कुछ था सब कुछ डाल दिया। क्यों डाल दिया सब कुछ? कौन ऐसे कर सकता है? कौन ऐसे कर सकता है? जो व्यक्ति प्रभु यीशु को या ईश्वर को सब कुछ मानता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक धन दौलत था, पैसा था, सब कुछ है, हम प्रभु को इतना वैल्यू नहीं रखते। बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। बाइबल में बहुत बहुत अमीर लोग थे। जोसेफ अरमतियास बहुत अमीर व्यक्ति था। प्रभु यीशु को शव को दफनाने के लिए जगह दिया था। हालेलुया। अब्राहम, आज का ज़माने में हम बोल सकते हैं कौन है दुनिया में सबसे बड़ा पैसा आदमी? अब्राहम के अंदर बहुत लोग, 1000 लोग काम करते थे। हालेलुया। लेकिन विश्वास के महान पिता बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो विधवा जो कुछ उनके पास था सब कुछ प्रभु को दे दिया, क्योंकि प्रभु यीशु ही सब कुछ है उनके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस अच्छा तरह से समझाते हैं हमको, मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आपका जीवन का मकसद कौन है? ये विधवा ने प्रभु यीशु को अपने जीवन का मकसद बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका जीवन का मकसद सिर्फ आपका पति है, आपके बच्चे हैं, आपके पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, या आपके पड़ोसी हैं, आपका जो मालिक है या मालकिन है, तो आप इधर ही रहोगे। प्रभु को अपना जीवन का मकसद बना दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये शुड बी द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, रीजन फॉर माई लाइफ जीसस। प्रभु यीशु ही होना चाहिए मेरे जीवन का कारण। हालेलुया। ये विधवा ने समझ लिया ठीक से, इसलिए जो कुछ था उनके पास, उनके जीने के लिए जो कुछ था, उनके गरीबी में जितना भी पैसा है सब कुछ दे दिया। हालेलुया। कभी कभी हम प्रभु को देने के लिए बहुत पीछे हटते हैं, पीछे हटते हैं। कुछ कुछ डिनोमिनेशंस में दशमांश बहुत ज़रूरी है, उसमें दम लगा के बोलते हैं दशमांश देना है प्रभु के लिए। 10% ऑफ योर अर्निंग मंथली यू नीड टू गिव टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु को दोगे क्या होता है? प्रभु अमीर बन जाएंगे, है नहीं? या फादर अमीर बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए आपका धन दौलत को जरूरत है। प्रभु के लिए विधवा का जो भी उनका जीने के लिए पैसा है, 2 सिक्का है, वो सब कुछ उन्होंने दे दिया। प्रभु के लिए जरूरत है, फिर क्यों देना है? क्यों देना है? क्यों देना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी पल्ली में काम कर रहा हूँ,
वह एक बुजुर्ग लेडी हैं, बुजुर्ग लेडी, नाम नहीं बोलूँगा। हर फ्राइडे उनको परम प्रसाद चाहिए। उनका एज पता है कितना है? 90 प्लस है, 98 कुछ है। उसका आदमी भी 100 साल के बाद मर गया था। उनका 95 98 कुछ होगा, लेकिन 90 से ऊपर है। उनका घर में 2 दीदी लोग आते हैं काम करना सुबह से शाम तक। रात को भी 2 दीदी लोग आते हैं रात से सुबह तक, नाइट ड्यूटी। और बीच बीच में सफाई करने के लिए 1-2 आते हैं मेड्स। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने एक अच्छा शब्द कहा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा ख्याल रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मम्मी के लिए क्या ज़रूरत है? मम्मी के लिए क्या क्या ज़रूरत है? बेटा का प्यार को ज़रूरत है नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मम्मी के बैंक अकाउंट में 10 लाख 10 करोड़ डाल देगा, क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? जो चाहिए, आपने बोला ना ईश्वर के प्यार। बेटा इतना प्यार करता ना मम्मी को, जो कुछ वो कमा रहा था इन दीदी लोगों को देता, तनख्वाह देना पड़ता है ना। 6 लोग काम कर महीने में, कम से कम 15,000 भी दे रहे। मैंने पूछा कितना दे रहे हो? एक दीदी को 19,000, एक को 17,000 70 और किसी को 15 ऐसे दे रहे हैं। तो आप कैलकुलेट करिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की प्यार इतना है उसके अंदर, विधवा ने सब कुछ दे दिया। हालेलुया। इसलिए आप सब कुछ जब आप अपने आप को समर्पित करते हो प्रभु के लिए, प्रभु और आगे कुछ करने के लिए सोचेंगे। हालेलुया। इस नया साल में कुछ कोशिश करिए प्रभु से प्रशंसा पाने के लिए। विधवा को प्रभु ने प्रशंसा किया। बड़ा बड़ा राजा लोग, बड़ा बड़ा लोग आकर, अमीर लोग आकर पैसा डाल रहे थे उस कुंडी में, लेकिन प्रभु उनको तारीफ नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचना अरे मेरे पास इतना ही है, मैं इतना ही दे पाऊंगी। बड़े बड़े लोग 10,000 दे रहे हैं, कोई 1 लाख दे रहा है, एक 2 लाख दे रहे हैं, एक 1,000 दे रहे, एक 500 दे रहे, एक 100 दे रहे, मैं 10 रुपये दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु आपके पैसा नहीं देते हैं, आपकी दिल को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देने के लिए दिल होना चाहिए, दिमाग नहीं। कभी कभी हम हमारा दिमाग चलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु प्रशंसा करते हैं इस विधवा को। चौथा आदमी कौन है? मार्कुस सुसमाचार अध्याय 14 लीजिए। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 14 लीजिए। 14 चैप्टर 14 ऑफ मार्क गॉस्पल 3 से लेकर 9 तक आप पढ़ सकते हैं। बेतानिया में भोज, वहां पर क्या होता है? जब ईसा बेतानिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के मात्र में असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। हालेलुया। उसने पात्र तोड़कर ईसा के सिर पर इत्र डाल दिया। इस पर कुछ लोगों एक दूसरे से बोलने लगे कि इत्र का यह अपव्यय क्यों? यह इत्र 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांट जा सकती थी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे आप पढ़िएगा, बाद में प्रभु उनको प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं कि गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन जो ये स्त्री ने कहा वो सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। हालेलुया। किस कार्य की चर्चा होगी? जो स्त्री ने प्रभु के लिए किया। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा प्रभु को स्त्री ने जो किया। इत्र किस किस को पसंद है? मुझे पसंद है। कोई को दुबई से लाया था मेरे लिए एक छोटा सा। किस किस इत्र किसको पसंद है? आपको पसंद नहीं है? किसको पसंद नहीं होता है, लेकिन आप अगर जाएंगे सच्चे ओरिजिनल वाला बहुत महंगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जितना आपका पर्स में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक अच्छा बॉटल लोगे इत्र का, सब खत्म। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये स्त्री जो है इतना बहुमूल्य, इतना कीमती वाला इत्र लेकर प्रभु की पैर धोती हैं। हालेलुया। अनॉइंट करती है प्रभु के सिर को। हालेलुया, हालेलुया। अपने आंसू से पोंछती हैं, अपने बाल से प्रभु के पैर धोती हैं। हालेलुया, हालेलुया।
लोग बोलते हैं क्यों वेस्ट कर रही हैं। इसलिए मैंने बताया था जो लोग आपके अंदर जो नहीं देख पाते हैं ना, ईश्वर देखता है। हालेलुया। यहाँ एक दीदी आती थी, हर दिन मिसा में आती हैं, नाम नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ मैं 2 साल था यहाँ पर। वो दीदी ने बताया था, कभी कभी मेरा हस्बैंड बोलता है आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, रोहिणी से लेके यहाँ आ रहे हो डेली, क्या क्यों ऑटो का पैसा वेस्ट कर रहे हो। लेकिन दीदी को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके मिसा अटेंड करना। हालेलुया। 24 घंटा प्रभु की उपस्थिति है, यूक्रिस्त में प्रार्थना करते हैं, मिसा अटेंड करते हैं, शाम को चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो दीदी ने कहा ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु की प्यार के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। जो भी प्रभु की प्यार के लिए आप करते हो कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मोनिका 30 साल से 32 साल से अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आंसू बहाकर प्रार्थना करते अगस्टिन की दिल की बदलाव के लिए। हालेलुया। और मिलन का डायसिस का बिशप स्वामी ने कहते हैं, वो कहते हैं जो आंसू और प्रभु के सामने आपने किया वो कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। हालेलुया। जो भी ये वचन सुन रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं प्रभु के सामने, एक बूंद भी व्यर्थ नहीं हो सकता है। हालेलुया। हर एक बूंद का हिसाब प्रभु दे देंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया। जो ये स्त्री को भी प्रभु प्रशंसा करते हैं। और आखिर में हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार अध्याय 10, इस वचन 30 से 40 तक हम पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 10 में माता और मरियम के बारे में। हालेलुया। प्रभु ने किसको तारीफ किया, किसको प्रशंसा किया? मार्था को या मरियम को? हाँ, क्यों? प्रभु की पैरों चरण में बैठकर सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस नया साल में कोशिश करिए प्रभु के चरणों में बैठने के लिए। हो सकता है आपके घरों में बाइबल है, बाइबल खोलो, बैठो। हो सकता है आप क्रूसीफिक्स है प्रभु का, वहाँ बैठ लो। हो सकता है कुछ भी नहीं है, आंख बंद करो, अपने दिल में, अपने यहाँ जो दिल का धड़कन में है प्रभु का उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। और अपने अपने अंतरात्मा से आप बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ये कहते हैं मरियम को देखकर, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। हालेलुया। मेरी हैज चोजन द बेटर पार्ट, ग्रेट चॉइस। नया साल में प्रभु हमको ऐसे प्रशंसा करना चाहिए, हमारे विश्वास को देखकर, हमारे कार्यों को देखकर, हमारी जो प्रभु के लिए हम प्यार है वो सब देखकर प्रभु कहना चाहिए हमको देख के, इन्होंने उत्तम भाग चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है बहुत अच्छा पोस्ट में हो, बहुत बड़ा पोस्ट में हो, बहुत अच्छे माहौल में हो, अच्छा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु के चरणों में नहीं झुकोगे, नहीं आओगे, प्रभु की प्रशंसा कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप प्रभु को प्रशंसा करोगे लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बगल में 2 चोर लोग थे, टांगे हुए थे क्रूस पर। प्रभु ने एक चोर से कहा कि उन्होंने प्रभु से विनय किया, तो प्रभु आपके राज्य मुझे याद कीजिएगा, आपके राज्य मुझे याद कीजिएगा। और ये क्या करता है, क्या करता है? प्रभु ने क्या कहा? अभी तुम मेरे साथ स्वर्गराज में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजे, प्रभु स्तुति करिए। हालेलुया। छोटा सा विश्वास। हालेलुया। आखिर में यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ते हैं एक व्यक्ति के बारे में, नतानियल बारे में सुना आपने? सुना? नतानियल का नाम सुना? कितना लोग सुना? हालेलुया। प्रभु का देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई कपट नहीं है। नया साल में ऐसा जीवन बिताना शुरू करो। इस साल में प्रभु आपको भी यही शब्द कहें। देखो, पूरा इस दिल्ली धर्म प्रांत में ये सिस्टर जैसे कोई सिस्टर है ही नहीं, ये फादर जैसे कोई फादर है ही नहीं, ये ईसाई जैसे कोई ईसाई है ही नहीं, ये क्रिस्त भक्त जैसे कोई क्रिस्त भक्त है ही नहीं, इस औरत जैसे कोई औरत है ही नहीं, इस आदमी जैसे कोई आदमी है ही नहीं, इस लड़का जैसे कोई लड़का है ही नहीं, इस लड़की जैसे कोई लड़की है ही नहीं, ये बच्चे जैसे कोई बच्चा है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी की धर्म का हो,
किसी धर्म के बिलोंग करते हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या सिख हो, कुछ भी हो, हिंदू हो, लेकिन ईश्वर से ये वचन आना चाहिए आपके सामने कि ये आदमी जैसे कोई आदमी नहीं, इस आदमी में कोई कपट नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोलना चाहिए, देखो ये एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। हालेलुया। क्या आपका जीवन को देखकर कोई बोल सकते हैं इसके जीवन में कपट नहीं है? आपका पति के जीवन में देखकर कोई बोल सकता है मेरा पति में कोई कपट नहीं है? आजकल पति सोच सकता है पत्नी को देखकर मेरा पत्नी में कोई कपट नहीं है, मेरे बच्चों के जीवन में कोई कपट नहीं है, सब कुछ खुला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रशंसा कर नतानिएल को। आखिर में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, माँ मरियम। हालेलुया। माँ मरियम, उनका क्या टाइटल दिया गया था स्वर्गदूत से? मरियम डरो नहीं, नारियों में तुम धन्य है, ईश्वर की कृपा पात्री। हालेलुया। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, माँ मरियम बहुत सारे टाइटल्स हैं, शारोन का गुलाब, रोगियों की स्वास्थ्य, है ना, ईसाइयों की माँ, क्वीन ऑफ हेवन एंड अर्थ, सब कुछ बहुत सारे टाइटल्स हैं। हम लिटनी जब माला विनती करते हैं आप जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्रशंसा की, ईश्वर ने सबसे पहले प्रशंसा किया एक नारी को, वो है माँ मरियम। हालेलुया, हालेलुया। प्रणाम मरियम कृपा पात्री। और एलिजाबेथ ने तारीफ किया, नारियों में तुम धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपके विश्वास को देखकर, आपका जीवन शैली को देखकर आज बोलना चाहिए कि आप नारियों में धन्य हैं, आप सारे आदमियों से धन्य हैं, सारे फादर गण लोगों में से धन्य हैं, सारे सिस्टर लोगों से धन्य हैं, सारे बिशप लोगों से आप धन्य हैं, आप कृपा पात्र हैं। सभी, हम सभी कृपा पात्र हैं। जैसे जब से हम माँ की कोख में प्रभु ने डाला, हम सबको हम कृपा पात्र हैं। हालेलुया। लेकिन पाप की वजह से हमने खो दिया। उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया, सबको अपना श्वास दिया, अपने प्रभु का श्वास हम में है। हालेलुया। एक्चुअल में हम कभी मरना नहीं चाहिए, हमारे लिए मृत्यु नहीं था, पाप की वजह से मृत्यु आ गया। हालेलुया। पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। वचन कहते हैं, रोमियो के पत्र संत पौलुस कहते हैं हम सभी पापी थे, पाप किए थे, पाप में मर रहे थे, प्रभु हमको उठाने के लिए आए हैं, क्रूस पर मरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी इस नया साल में प्रभु से प्रशंसा पाने के लिए कोशिश करिए। मैं कौन सा काम मैं करूं ताकि प्रभु मुझे प्रशंसा करें? कौन सा काम मैं हटाऊं मेरे जीवन से ताकि प्रभु मुझसे खुश रहे, मेरे जीवन से प्रसन्न रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपने माँ बाप को खुश करने के लिए बच्चे बहुत कुछ सारे चीज़ें करते हैं, प्रभु को खुश करने के लिए, प्रभु से प्रशंसा पाने के लिए इस नया साल में कोशिश करिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक सेंचुरियन सेनापति ने प्रभु से प्रशंसा लिया, यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु से प्रशंसा लिया, एक विधवा ने प्रशंसा लिया, और एक पाप स्त्री प्रभु से प्रशंसा लिया, और मरियम ने प्रशंसा लिया, माता मरियम के बारे में सुनते नतानिएल ने प्रशंसा किया, और प्रभु माँ मरियम ने भी प्रशंसा लिया। हालेलुया। और हो सकता है मैंने 7 लोगों के बारे में बताया था, 8वीं आपकी होना चाहिए, आपका नाम मेरा नाम। सो प्रभु मुझे देख के क्या बोलेंगे? आपके विश्वास को देख के, आपके जीवन शैली को देख के क्या बोलेंगे? क्वेश्चन मार्क। घर जाके मनन चिंतन करिएगा, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु वो 8वीं व्यक्ति में होना चाहिए, और मेरे बारे में आप ऐसे शब्द करना चाहिए जैसे यूहन्ना बपतिस्ता के बारे आपने तारीफ किया, जैसे आपने मरियम को तारीफ किया, जैसे आपने एक शतपति को तारीफ किया, जैसे आपने नतानिएल को तारीफ किया। इसमें कोई कपट नहीं है। हालेलुया। ऐसे शब्द मेरे लिए भी चाहिए, ऐसे तारीफ, ऐसे प्रशंसा मुझे भी चाहिए इस नया साल में। हालेलुया। क्या आप सभी प्रभु से प्रशंसा पाने के लिए तैयार हैं? ताली बजे ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जोरदार ताली हो जाए। संख्या 14 कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु हमारा उद्धार करेगा, प्रभु हमें स्वास्थ्य लाभ देगा। आइए
आइए चंगाई की प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करते हुए हम प्रभु से सारी आशीषों को मांगे। Praise the Lord. सभी घुटने में आएंगे। खड़े रहना चाहते खड़े हो जाइए। ईश्वर को स्तुति करने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की प्रशंसा करने का समय है। एक भजन गाएंगे। जब इस भजन को आप सुनते रहेंगे, अपने को तैयार करिए, अपने को तैयार करिए प्रभु से आशीष पाने के लिए, प्रभु से चंगाई पाने के लिए। आपने सुना वचन में, प्रभु मुझे स्वस्थ कर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, पूर्ण रूप से हम प्रभु को समर्पित करें। इस चंगाई प्राप्त होने, प्रभु से चंगाई पाने के लिए कोशिश करें।
दिल की गहराइयों से प्रभु को अनुभव करिए। जो वही प्रभु कोड़ी को चंगा किया था, एकमात्र शब्द से प्रभु ने चंगा किया। मैं भी वही चाहता हूं, तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। वही प्रभु जो सामरिया स्त्री से कहा, जो जल मैं देता हूं, अगर तुम उसको पियोगे कभी प्यासा नहीं रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग जीवन जल के लिए तरस रहे हैं, प्रभु जीवन जल देने के लिए तैयार है। ग्रहण करने के लिए क्या आप तैयार हैं? जक्कू जैसे बहुत लोग रह रहे हैं, अपने बिजनेस में कमाने में लगे रहे हैं, लोगों को चीट करने में लगे रहे हैं। वही प्रभु जो जक्कू को बताया था, नीचे उतर के आओ, मैं तुम्हारे घर में भोजन करना चाहता हूँ। हालेलुया। वही प्रभु आज इस युग से इस उपस्थिति आपके अंदर आने वाले हैं, आपके परिवार में आने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु अंदर बदतमीज प्रार्थना करता है, यीशु नाज़रेती मुझ पाप को दया करो, मैं फिर देखना चाहता हूँ। और प्रभु कहते हैं, जैसा तुम चाहे वैसे हो जाए, दृष्टि को प्रदान करते हैं। वही प्रभु हम सबको चंगाई चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। जेरुस की बेटी मर गई थी, प्रभु ने जाकर लोगों को समझाया, वो मरी नहीं, वो सो रही थी। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तलिता कुम, बेटी मैं कहता उठो, और वो लड़की उठ गई। हालेलुया। लाजरस को बुलाता है प्रभु कब्र में से, लाजरस बाहर निकलो। उसी वक्त लाजरस बाहर निकल के आता है। यही हमारे प्रभु का सामर्थ्य। क्षमा होकर प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए दिल से, और एक बार प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु की आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 अभी अंतिम आशीष ग्रहण करने के समय है। इससे पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग और लोगों को लेकर आइए। अभी हमारा एनुअल सत्संग महाकृपा सत्संग होने वाले हैं। हो सकता है कि 40 का समय या ईस्टर के बाद, लेकिन 2-3 महीने में हम डेट फिक्स करेंगे। प्रार्थना कीजिए उसके लिए, लोगों को लेकर आइए। मैं हर फ्राइडे नहीं आ पा रहा हूँ, मैं आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ, कोई ना कोई आ रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं, इतने सारे वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप लोग और अत्यधिक संख्या में आइए, लेकर आइए लोगों को। हालेलुया। मैं मानता हूँ कि बहुत सर्दी है, सर्दी बढ़ गई, लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन उनको बता दीजिए जो कार्य प्रभु कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। हालेलुया। धर्म परिवर्तन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, दिल परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।